हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों को मैथ्स राइडर में स्वागत है। आज का टॉपिक है मूलों का अस्तित्व तथा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 4.3 का है। इसमें हम लोग वर्ग करके कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, उस पर आधारित आज हम देखने जा रहे हैं। मूलों का अस्तित्व का मतलब होता है उसका हल होगा या नहीं हो। तो उसके लिए तीन फॉर्म है, 1 2 3। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो मानक रूप है, समीकरण का मानक रूप है, उसको लेके चलेंगे। डी का डिस्क्रिमिनांट होता है, जिसका हिंदी विवेचक या विभक्तर होता है। ठीक है, तीन कंडीशन। डी का मतलब यह हुआ कि अगर डी 0 से बड़ा हो तो उसका मूल वास्तविक होगा तथा भिन्न भिन्न होगा। दूसरा है कि यदि डी 0 के बराबर होगा तो उसका मूल वास्तविक होगा तथा दोनों का दोनों समान होगा। और तीसरा कंडीशन है कि यदि डी 0 से छोटा हो तो इसका वास्तविक हल नहीं होगा, इसका वास्तविक हल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पहला कंडीशन। यदि फर्स्ट d इज ग्रेटर देन 0, यदि d 0 से बड़ा हो तो उस समय हम कैसे निकालेंगे। तो हमारा जो मानक रूप है उसको लेके चलते हैं। तो ax² + bx + c = 0। हमने क्या किया कि जो x² का गुणांक है उस गुणांक से सभी में डिवाइड कर दिया, भाग दे दिए। इसके गुणांक में a है, a से सब में भाग दे दिए हैं। यहाँ से a खत्म हो जाएगा, यहाँ से a खत्म होने के बाद x² बचेगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा bx/a + c/a बराबर में 0। नेक्स्ट हम लोग को इस फॉर्मूला के आधार पे इसको वर्ग करना है, a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पे जिस प्रकार से a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b² होता है, यानी यहाँ से। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे x² आ गया, यहाँ पे x² आ गया प्लस यहाँ जो मेरा रूप है वो देखना पड़ेगा और कैसे क्या करते हैं। यहाँ पे आता है 2ab, तो 2 तो है ही, a के स्थान पे हमारा ये x आ गया और b के स्थान पे b/a है, b/a। तो ये 2 कहाँ से आया? ये 2 जो हम गुना किए हैं वही हमारा भाग में भी है, यानी कहने का अर्थ ये 2 आपस में कट जाएगा, यानी ये 2 से भाग भी दिए हैं और गुना भी किए हैं। तो इस 2 को हम इधर कर लेते हैं ताकि ये 2 यूज में आ जाए। ठीक है, ये 2 हमारा यूज में आ जाएगा और इस फॉर्म को हम क्या करेंगे, b/2a, यानी इसमें हम ऐड कर लेंगे। ये हमारा हो गया b का स्क्वायर। ठीक है, ये b का फॉर्म हो गया, b का स्क्वायर। अब जितना हम ऐड किए हैं उतना ही माइनस कर देंगे। यहाँ पे प्लस b/2a का स्क्वायर है माइनस b/2a का स्क्वायर, एक बार जोड़े हैं एक बार घटाए हैं। और तीसरा कहाँ गया, c/a, ये c/a बराबर 0। अब यहाँ से आगे चलेंगे, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया हमारा a + b का होल स्क्वायर, यानी x + b, b में है b/2a का होल स्क्वायर माइनस ये है और प्लस ये इक्वल टू 0। अब इसको हम ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे x + b/2a का होल स्क्वायर, यहाँ पे जो ये हमारा माइनस है माइनस b²। यहाँ पे हम क्या किए, जो मेरा स्क्वायर में था उसको हम अंदर कर लिए, मतलब उसका पावर स्क्वायर कर लिया। तो b का स्क्वायर हो गया और नीचे 2a है तो 4a² और प्लस c/a। यहाँ से हम या तो डायरेक्ट हम इसी जगह एलसीएम कर सकते हैं या तो हम दोनों को उस तरफ ले जा सकते हैं। तो यहाँ हम क्या किए हैं, उस तरफ लेके चले गए। ये माइनस में था, इधर प्लस हो गया, ये प्लस था तो इधर माइनस हो गया। अब इस दोनों का हम
एलसीएम लिए हैं, तो 4a² और एक एलसीएम 4a² हो गया। अब यहाँ से एलसीएम लेने के बाद ऊपर का फॉर्म जो बन रहा है वो b² - 4ac, ठीक है। इधर का ये तो आ ही रहा था, इधर ये हो गया। जब ये पावर हटेगा यहाँ से, ये रूट अंडर चला, तो रूट अंडर जाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं प्लस माइनस में इसका आंसर आता है, तो दो चीज हो गया। और यहाँ पे 4a² है, ये 4 का 2 हो गया और a² का a हो गया। अब ये जो है प्लस b/2a, इसको हम बराबर के उधर ले जा रहे हैं, इस इक्वल टू के उधर। इसको अगर हम यहाँ ले जा रहे हैं तो माइनस में जाएगा, तो माइनस इधर रखें या इधर रखें। इसको हम उधर इसलिए नहीं रखें, यहाँ रूट वाला है इसलिए रूट हमेशा लास्ट में लेते हैं और जो कंप्लीट नंबर रहता है उसको पहले लेते हैं। अब यहाँ से 2a और 2a का एलसीएम लिए तो 2a आ गया, ये माइनस b और प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac। अब यहाँ से हम लोग का जो है दो मूल प्राप्त हो गया, यानी दोनों का दोनों आंसर इसी से निकलेगा। एक हो जाएगा -b प्लस और रूट अंडर b² - 4ac/2a, और दूसरा हो जाएगा x = -b प्लस ले लिए हैं और दूसरा बचा है माइनस रूट अंडर b² - 4ac/2a। ये हमारा हो गया पहला कंडीशन, यदि d इज ग्रेटर देन 0, यानी d जो है हमारा 0 से बड़ा होगा, उस समय जो मूल आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। आगे हम लोग देखेंगे d = 0 हो, यानी उस समय क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। तो उसके लिए अब हम लोग आगे देखेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है दूसरा, d = 0, जिस समय d 0 के बराबर हो तो उस समय हमारा मूल क्या होगा, तो वास्तविक होगा तथा समान होगा। तब कैसे वो देखा जाएगा, तो हमारे पास क्या है, x = -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac/2a। अब यहां से चलेंगे कि जब d = 0 हो, d का वैल्यू क्या होता है, b = b² - 4ac। अब यहाँ जो है इतना बराबर क्या हो गया, 0, यहाँ पे हम 0 रख देंगे, तो x = क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर 0/2a। तो कहने का ये टर्म खत्म हो गया, ये पूरा समाप्त हो जाएगा। यहाँ से x = हो जाएगा -b/2a। अब बताइए यहाँ x का एक ही मान होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। यही कह रहा है यहाँ पे वास्तविक मूल आएगा और तथा समान होगा। कहने का अर्थ x = -b/2a, अगेन x = -b/2a। ये दो मूल हमारा होगा, दोनों का दोनों समान। ये जिस समय हमारा d = क्या हो जाएगा, 0। अब तीसरा कंडीशन है कि d < 0, जिस समय d हमारा छोटा होगा तो उस समय क्या होगा, तो कहने का अर्थ निगेटिव में आएगा, रूट अंडर निगेटिव हो जाएगा, और जब ये निगेटिव होगा जिसका हल हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए जब हम बनाते हैं तो उस समय अगर 0 से छोटा वैल्यू आ जाता है, माइनस में आ जाता है, तो उस समय हम उसका हल उसी जगह छोड़ देते हैं और लिख देते हैं इसका वास्तविक मूल नहीं होगा, इसका वास्तविक हल नहीं होगा। तो हम लोग को पहला और दूसरा से ही बनाना है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं तो इसका कैसा होगा, ठीक है।